नमस्कार दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान निकल कर सामने आ रहा है। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए निकाला बीच का रास्ता। रिटायरमेंट के बाद की पेंशन्स को लेकर आप सभी के लिए दोस्तों बड़ी खबर आ रही है। मोदी सरकार अब रिटायरमेंट के बाद आप सभी को सैलरी की आधी पेंशन्स के तौर पर किस प्रकार देने वाली है, इसको लेकर बड़ा ऐलान कर चुकी हैं। तो दोस्तों इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और वहीं दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिली बड़ी खबर। न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में दोस्तों बड़ा तोहफा आप सभी को मिला है। चौंकाने वाला फैसला लिया गया है जिसमें न्यूनतम पेंशन में बड़ी राहत आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो आखिरकार पेंशनर्स को संसद से क्या चौंकाने वाला फैसला मिला और न्यूनतम पेंशन में बड़ी राहत को लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं दोस्तों हम सभी के लिए बात करने वाले हैं, क्या दोस्तों आप सभी के 18 महीने के डीए एरियर का पूरा पैसा आपको कब मिलेगा। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का बड़ा जवाब इसको लेकर सामने आ चुका है। तो 3 बड़ी अपडेट्स की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। चाहे आप केंद्र के कर्मचारी हैं, राज्य के कर्मचारी हैं, या फिर दोस्तों अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हो चुके हैं। इसीलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए निकाला बीच का रास्ता। अब रिटायरमेंट के बाद मिलेगी आधी सैलरी की पेंशन। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत की है, क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम की लगातार आलोचना हो रही थी और सरकार को कर्मचारियों के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था। तो दोस्तों मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए बीच का रास्ता निकाला। कर्मचारी एकमत होकर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार बीच का रास्ता निकालते हुए यूपीएस लेकर आई। दरअसल पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी लोकप्रिय थी, क्योंकि इसमें आखिरी सैलरी के आधार पर यहाँ पर पेंशन की गारंटी दी जाती थी। लेकिन एनपीएस में ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से कर्मचारी ओपीएस की मांग कर रहे थे। लेकिन अब सरकार ने काफी मंथन के बाद दोस्तों यूनिफाइड पेंशन स्कीम का विकल्प दे दिया है। अब मोदी सरकार ने कर्मचारियों के लिए बीच का रास्ता निकाला है। यूपीएस की खूबियों पर गौर करें तो दोस्तों एक तरफ जहां ओपीएस और एनपीएस के बीच का रास्ता है, ये ओपीएस जैसा नहीं है, लेकिन इसमें कई चीजें ओपीएस से ली गई है, जबकि यूपीएस एनपीएस से बेहतर है। दरअसल कर्मचारी लगातार गारंटीड पेंशन मांग रही थी, जो कि ओपीएस में एक सुविधा थी। लेकिन अब सरकार ने यूपीएस में 3 गारंटी देकर गैर कर्मचारियों के पाले में डाल दी है। ये 3 गारंटी यूपीएस की सबसे बड़ी खूबियां भी बताई जा रही है। दोस्तों यूपीएस में रिटायरमेंट के तहत एक निश्चित पेंशन दी जाएगी, जो 12 महीने की औसत मूल वेतन का 50% होगी। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन का प्रावधान भी है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय निश्चित पेंशन की कोई भी गारंटी नहीं है। इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी को सेवा अवधि 25 साल होनी चाहिए, यानी कम से कम 25 साल की नौकरी करनी होगी। अगर सेवा 25 साल से कम है, 10 साल से ज्यादा है, तो ये राशि प्रोराटा के आधार पर दी जाएगी। इस बारे में भी अभी फॉर्मूले का इंतजार दोस्तों आपको करना पड़ सकता है। वहीं दोस्तों रिटायरमेंट के बाद मिनिमम पेंशन की गारंटी भी इसमें दी जाती है। यूपीएस के तहत अगर कोई कर्मचारी कम से कम 10 साल की सेवा के बाद रिटायर्ड होता है, तो उसे न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। यानी कि यूपीएस में 10 साल की सेवा पर कम से कम 10,000 रुपये का प्रावधान है। ओपीएस में 40% पेंशन कम्यूटेड का प्रावधान है, जबकि एनपीएस में ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन अब 10 साल से कम नौकरी की है तो उसे क्या पेंशन नहीं मिलेगी, इस बारे में भी अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है, क्योंकि सरकार का कहना है कि कम से कम 10 साल की सेवा पर न्यूनतम 10,000 रुपए की मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन उसे कम सेवा पर क्या प्रावधान होगा, इस मुद्दे पर दोस्तों अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। इसके अलावा यूपीएस में मेडिकल सुविधा भी दी जाएगी, जबकि ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद मेडिकल सुविधा है, लेकिन एनपीएस में इसका कोई भी प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों नए साल से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आपको बता दें कि यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगा।
इस योजना को लागू करने के बाद सरकारी खजाने पर हर साल दोस्तों 6,250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ भी बढ़ेगा। सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह तय करने का अधिकार होगा कि वे एनपीएस में बने रहे या फिर यूपीएस में जुड़े। ये योजना उन सभी लोगों पर लागू होती है जो 2004 के बाद एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है दोस्तों। इसको लेकर यानी कि सरकार ने आप सभी की पेंशन की गारंटी देने के लिए न तो एनपीएस और न ही ओपीएस, इसके बीच का रास्ता यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपना लिया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनर्स के लिए संसद का चौंकाने वाला फैसला सामने आया है। न्यूनतम पेंशन में बड़ी राहत देखने को मिली है। ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है कि न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद से आप सभी को तोहफा मिला है। तो क्या अपडेट है, चलिए पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। दोस्तों कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों ने अपनी मिनिमम पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग को लेकर एक जोरदार आंदोलन शुरू किया है। इस आंदोलन का नेतृत्व एजिटेशन कमेटी के द्वारा किया जा रहा है, जिससे दिल्ली में अपना डेरा डाल दिया है। तो चलिए हम सभी को बताते हैं कि न्यूनतम पेंशन को लेकर संसद में क्या बड़ा तोहफा मिला है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारियों और नेशनल एजुकेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के बीच हाल ही में दिल्ली में व्यापक चर्चाएं हुई है, जिसमें मिनिमम पेंशन बढ़ाने, उच्च पेंशन के लाभों और मेडिकल सुविधाओं पर जोर दिया गया। नेशनल एजुकेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और राष्ट्रीय महासचिव ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सीनियर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत की है। पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे मिनिमम पेंशन में वृद्धि, महंगाई भत्ता और व्यापक मेडिकल सुविधाएं शामिल हैं। इन मांगों के प्रति कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की प्रतिक्रिया सकारात्मक रही और चर्चा के दौरान इन मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। इसी के संदर्भ में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रशासन चंद्रमौली चक्रवर्ती ने स्पष्ट किया कि इन मांगों को गहन समीक्षा इन मांगों के बारे में की जाएगी। दोस्तों विरोध प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव भी इसको लेकर देखने को मिला है। साथ ही दोस्तों एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की आगे की राह किस तरह की है, इसको लेकर भी बड़ी खबर सामने आई है। नेशनल एजुकेशन कमेटी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के बीच निरंतर संवाद और चर्चाओं का आयोजन जारी है। पेंशन भोगियों को उचित मांगों को मंजूरी देने के लिए सरकार और संगठन दोनों ही प्रयासरत हैं। इसी के साथ ही व्यापक चिकित्सा सुविधा और उचित महंगाई भत्ता प्रदान करने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे पेंशन भोगियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। ये प्रयास लगातार हो रहा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो हम सभी के लिए 18 महीने के डीए एरियर का पूरा पैसा क्या आने वाले महीने में आप सभी को देखने को मिलेगा। इसको लेकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री का बड़ा जवाब आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुका है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के द्वारा 18 महीने के डीए एरियर का पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और पूरा पैसा कब तक आएगा, इसको लेकर क्या जवाब आया, चलिए आपको बताती हैं। देखिए दोस्तों केंद्र सरकार जल्द ही दोस्तों आखिरी सितंबर के हफ्ते में या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 से 4% तक बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। डीए में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से ही प्रभावी मानी जाएगी। पिछले साल भी डीए बढ़ोतरी अक्टूबर के पहले हफ्ते में की गई थी। मार्च 2024 में पिछली डीए बढ़ोतरी हुई थी। इसी दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते को 4% से बढ़ाकर मूल वेतन का 50% कर दिया था। साथ ही पेंशन भोगियों के लिए महंगाई राहत में भी 4% की बढ़ोतरी की गई थी। डीए और डीआर हर साल में 2 बार बढ़ोतरी होती है, जो कि जनवरी और जुलाई से प्रभावी होती है। डीए केंद्रीय कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि डीआर पेंशन भोगियों को दिया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में संसद के मानसून सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर, डीए और डीआर के बकाया को जारी करने की संभावना नहीं देख रही है। मंत्री पंकज चौधरी द्वारा सवाल के जवाब में कहा गया कि नहीं, जब उसने पूछा कि क्या सरकार केंद्रीय कर्मचारी और 18 महीने के डीए और डीआर के बकाया जारी करने पर विचार कर रही है, जिसे कोविड-19 के दौरान रोका गया, तो उस पर दोस्तों मां ने यहाँ पर जो है उत्तर निकल कर आया। यानी कि उन्होंने कहा था कि डीए और डीआर संभव देना नहीं है। लेकिन एक बार फिर से मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता बढ़कर 53% हो जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 सितंबर को होने वाली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे को शामिल किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग के तहत डीए बढ़ोतरी साल में 2 बार की जाती है और एक बार फिर से डीए एरियर की आप सभी के लिए मांग उठी है। तो दोस्तों आने वाले माह की पेंशन के बाद में आप सभी को डीए एरियर की 3 किस्तों में रूप
में मिल सकता है, ऐसा सरकार ने दोस्तों संकेत दिया है। लेकिन अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान डीए एरियर को लेकर जारी नहीं किया गया था। तो दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।